हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन एंड ऑल। हम लोग लास्ट लेक्चर में कर रहे थे ओवरव्यू ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एज वेल एज मटेरियल कैरेक्टराइजेशन। दैट मीन जो आपका इसमें जो एनडीटी की वेरियस मेथड्स हैं उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है ना। बट इसमें कई सारे आपका मेथड्स इन्वॉल्व हैं, उसका ओवरव्यू कर रहे थे, तो सारे आपके कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक है। तो हमने जो क्या बोलते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था। देखिए टोटल तुम बता देता हूँ जो सारे लेक्चर थे आपके, सॉरी सारे जो मेथड्स हैं वो है। पहला फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका विजुअल इंस्पेक्शन। सेकेंड वन है आपका लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, ठीक है ना। थर्ड था आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। फोर्थ है फोर्थ है आपका एडी करेंट टेस्टिंग। फिफ्थ है आपका लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। सिक्स आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। सेवन्थ वन इज लेज़र टेस्टिंग मेथड्स, ओके। रेडियोग्राफिक टेस्टिंग नेक्स्ट वन। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, देन एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग। नेक्स्ट था आपका थर्मल और इंफ्रारेड टेस्टिंग, और उसके बाद था आपका वाइब्रेशन एनालिसिस, एंड लास्ट वन था आपका लीक टेस्टिंग, ओके। तो ये टोटल आपका 13 मेथड थे, 13 मेथड थे आपका टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। विदाउट मटेरियल को डिस्ट्रक्ट किए हुए, विदाउट मटेरियल को फेल किए हुए, आपका डिफॉर्म किए हुए, ये आपका बेसिकली 13 मेथड थे जो मैंने बताया था। उनमें से हम लोगों ने जो कवर कर लिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कवर किया था विजुअल इंस्पेक्शन, कवर किया था हमने, ठीक है ना। सेकेंड था आपका लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग, हमने कवर किया था, ओके। थर्ड था आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, इसको हमने कवर किया था। फोर्थ था आपका एडी करंट टेस्टिंग, उसको भी हमने कवर किया था। उसके बाद हमने कवर किया था लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ठीक है ना, जो कि पाइपिंग में यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद आता था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, हम लोग वहाँ पे कवर किए थे, जो कि आपका लार्ज पाइप्स के लिए यूज़ किया जाता था। याद होगा आपको, ट्यूब्स हो गया आपका, टैंक फ्लोट्स हैं आपका, इन सब में हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद था हम लोग ने कवर किया था लेजर टेस्टिंग मेथड, एलटीएम हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद था आपका रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, ठीक है ना, ये हमने कवर किया था। तो यहाँ तक आपका हो गया था, रेडियोग्राफिक तक हो गया था। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका वो है आपका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, दैट इज नथिंग बट एमपीटी, ओके। इसको बोलते हैं आपका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग यूजेज द मोशन ऑफ इंडिकेटर पार्टिकल्स टू एविडेंस इंटरनल डिसकंटिन्यूटीज इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। दैट मीन्स जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है आपका, ठीक है ना, तो उसमें जो आपका इंटरनल डिफेक्ट्स हैं, इंटरनल डिसकंटिन्यूटीज़ हैं आपका ना, उनके आपका जो फ्लॉज हैं, ठीक है, तो उनका उनका जो टेस्टिंग करते हैं हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या बोलते हैं, जो भी मोशन होता है वो इंडिकेटर क्या होता है, जो पार्टिकल्स का मोशन है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना, और उसके थ्रू पता चलता है कि हाँ डिफेक्ट्स कहाँ पे है, ओके। द पार्ट बीइंग टेस्टिंग मस्ट बी कोटेड इन डाइड मैग्नेटिक पार्टिकल्स, ओके। ये आपका डाइड मैग्नेटिक पार्टिकल्स के बीच में आपका हम लोग इनको क्या रहता है आपका यहाँ पे कोटेड रहता है, आइदर इन ड्राई पाउडर और लिक्विड सस्पेंशन फॉर्म। या तो आपका वो ड्राई पाउडर में रहता है आपका, या तो आपका या तो लिक्विड सस्पेंशन फॉर्म में रह सकता है। अ मैग्नेट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड इनटू द मटेरियल बीइंग टेस्टेड। फिर से देखिएगा, ए मैग्नेट इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड इनटू द मटेरियल बीइंग टेस्टेड। जो भी मटेरियल टेस्ट होने जा रहा है वहाँ पे क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ठीक है, इंड्यूस होती है। द फील्ड कॉजेज द मैग्नेटिक पार्टिकल्स टू मूव टूवर्ड्स एनी डिसकंटिन्यूटी ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आपका ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो रही है, इंड्यूस हो रही है, तो जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वहाँ पे मूव करते हैं, और जो भी आपका डिसकंटिन्यूटीज़ हैं आपका, उनको वो वहाँ पे वो डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है? प्रोवाइडिंग अ विजुअल इंडिकेशन ऑफ फ्लॉज। जो भी आपका वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी फ्लॉज हैं, जो भी डिफेक्ट्स हैं, वो वहाँ पे बता दिया जाता है, बता देते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन एंड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट क्या है आपका, बहुत आपका जो भी एनडीटी का एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, एक बहुत बड़ी ब्रांच है, एंड इसका हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करके हम लोग इसमें टेस्टिंग करते हैं।
मैग्नीट्यूड पार्टिकल टेस्टिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट सेटअप एंड क्लीनअप। ऑब्वियस सी बात है, हर एक क्या बोलते हैं, हर एक टेस्टिंग के लिए कुछ ना कुछ टेस्ट प्रोसीजर के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेटअप करना पड़ता है, ठीक है ना। और आपका प्रॉपर आपका वहाँ पे क्लीनअप चाहिए होता है, क्लीनिंग चाहिए होगा। एंड कैन नॉट ईजिली बी यूज इन द फील्ड, और इसको हम लोग आसानी से हम लोग क्या बोलते हैं फील्ड में यूज़ नहीं कर पाते, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्वास्टिक एमिशन टेस्टिंग। एक्वास्टिक एमिशन टेस्टिंग release on a similar principle of ultrasonic testing, दैट मीन्स सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है जो कि आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होती है, ठीक है। जैसे उसमें कि आप हम लोग क्या करते हैं, साउंड वेव प्रोड्यूस होता है और जहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, साउंड में भी चेंज वेरिएशन आते हैं, वहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, आपका डिसकॉन्टिन्यूटी या डिफेक्ट है। ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ एक्वास्टिक वेव लेंथ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, द ट्रांसमिशन ऑफ एक्वास्टिक वेव्स थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है, ये भी क्या होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में पास करते हैं, ठीक है। वेव प्रोपेगेशन एंड मेजरमेंट आर accomplished बाई डिफरेंट मीन्स, हाउएवर इसमें भी आपका वेव प्रोपेगेशन एंड मेजरमेंट आर accomplished बाय डिफरेंट मीन्स। ओके, वेव्स आर इंड्यूस्ड बाय अ शार्प एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स क्या करते हैं आपका, यहाँ पे भी तरंगे जो वेव्स हैं आपका वो इंड्यूस कराई जाती हैं आपका एप्लीकेशन में, जो कि क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करता है, सच एज द स्ट्राइक्स एज ऑफ अ हैमर, जैसे कि क्या होता है, जैसे हैमरिंग करते हैं लोग, ठीक है। और अदर मैकेनिकल लोड, या कोई सभी मैकेनिकल लोड ले लो आप, चाहे आपका पॉइंट लोड, आप समझ सकते हैं इसमें। टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस कैन आल्सो इंड्यूस appropriate waves, temperature and pressure changes can also induce appropriate wave, दैट मीन्स यहाँ पे थर्मल आपका टेम्परेचर का भी या प्रेशर का भी यहाँ पे इफेक्ट रहता है जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। रेदर देन लिसनिंग ऑफ चेंजेस इन वेव characteristics and mapping from these, acoustic emissions testing detects the physical motion of the medium itself। क्या करता है आपका ये acoustic emission, क्या करता है, दैट भी यहाँ पे खुद ही, दैट मीन्स जो भी आपका फिजिकल मोशन है वहाँ पे, वो वहाँ पे आपका डिटेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वेव्स। ओके, चेंजेस और incongruities in the object's material such as a void can be detected by differences in the movements detected by separate sensors। Okay, while effective for plastics and other material, acoustic emission testing is less common and more equipment intensive than other NDT methods। ये क्या है आपका, ये आपका जैसे जो एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग है वो क्या है, हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं आपका, ये कॉमनली मेथड नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपका मोर जो इक्विपमेंट है आपका, मोर इंटेंसिव इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं दूसरे इक्विपमेंट के तुलना में, कंपेरिजन में। ओके, दिस टेक्नोलॉजी इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन लेबोरेटरी सेटिंग, ये लेबोरेटरी सेटिंग में ही हम लोग क्या करते हैं आपका इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्मल और इंफ्रारेड टेस्टिंग, इसको IRT बोलते हैं। थर्मल टेस्टिंग यूजेस कैप्चर्ड इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सरफेस। आपको क्लियर हो रहा होगा क्या करते हैं इसमें, जो भी आपका यहाँ पे हम लोग रेडिएशन को कैप्चर करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना, जो भी आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी इमेज यहाँ पे निकल रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के सरफेस से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको कैप्चर करते हैं। थर्मल इमेजिंग कैन इंडिकेट कोरोजन, वाइड्स, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और डीलैमिनेशन, ठीक है ना। दैट मीन्स जो थर्मल इमेज है आपका वो हमें इंडिकेट करता है क्या क्या, कि यहाँ पे कोलोजन है, वाइड्स हैं, या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स है, या कोई फॉरेन एटम आकर के यहाँ पे बैठा हुआ है, या फिर आपका डीलैमिनेशन है, ठीक है ना। तो इसमें इस केस में क्या होता है, एरियाज बीइंग स्कैन मस्ट बी अनकवर्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द इंफ्रारेड कैमरा विद अ डायरेक्ट लाइट ऑफ साइट। ओके, व्हाइल थर्मल टेस्टिंग कैन बी इफेक्टिव, द डिफेक्ट्स इट डिटेक्ट्स कैन ऑल्सो बी पिक्ड अप बाई अदर मेथड्स, दैट मीन्स आपका दूसरे मेथड से भी हम लोग क्या करते हैं,
जो कि अब जबकि क्या होता है आपका थर्मल टेस्टिंग क्या होता है, इफेक्टिव होता है। देन द डिफेक्ट्स इट डिटेक्ट्स कैन ऑल्सो बी पिक्ड अप बाई अदर मेथड्स दैट रिक्वायर फॉर लेस एक्सटेंसिव सेटअप। दैट मीन्स इसमें आपका लेस एक्सटेंसिव सेटअप के कारण, दैट मीन्स सेटअप जो होता है वो आपका लेस एक्सटेंसिव होता है, फिर भी क्या होता है जो ये जो टेस्ट है आपका वो इफेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेशन एनालिसिस। वाइब्रेशन एनालिसिस excels at testing the integrity of rotating parts including turbines, gears, shaft and bearings. Three types of vibrations analysis are commonly used: accelerometer, velocity sensors and eddy current displacement sensor. Accelerometer are most effective for high speed applications as they are sensitive to high frequencies. Velocity sensors are magnet to generate an electric field from the rotating part, allowing effective measurement of parts moving at slow or moderate speed. Okay, eddy current displacement sensor measures the physical motion of the rotating part on unwanted horizontal or vertical axis. Okay, they can detect changes in clearance और शाफ्ट मोशन। दैट मीन्स जो भी आपका वहाँ पे जो भी क्लियरेंस है आपका, शाफ्ट की मोशन कैसा है, ठीक है ना, वहाँ पे आपका नीड क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। फुल्ली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप इसको रीडिंग मारेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लीक टेस्टिंग इज अ कैटेगरी of non-destructive testing referring to several methods for determining the presence of leaks in seals vessel। दैट मीन जो भी आपका प्रेशर वेसल हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे जो लीक मान ली किसी भी टाइप का कोई लीकेज है तो उसको आपका डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देयर आर 4 कॉमन मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग गैस लीक्स थ्रू some are similar: pressure changes testing either pressurizes or create a vacuum in a sealed vessel. Loss of pressure of vacuum indicates a leak। जब आपका वहाँ पे लॉस ऑफ प्रेशर होगा तो वहाँ से क्लियर चल जाता है कि यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई लीकेज है। ठीक है, बबल टेस्टिंग आल्सो रिलीज ऑन अ प्रेशर इंडिकेटर। यदि आप कहीं पे बबल टेस्टिंग में क्या होता है वहाँ भी क्या होता है प्रेशर इंडिकेटर आपको बता देता है। Parts are pressurized then immersed in fluid। Okay, the presence of bubbles indicates the location of a leak। Okay, अब ये तो जनरल आपका आपने देखते हैं जहाँ भी आप साइकिल का पंचर वगैरह बनाते हैं वहाँ भी सेम चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। ऑब्वियस बात है जब एयर आपका अंदर है जो उसको वाटर में डिप कराएंगे तो जो एयर बबल क्या होगा वो ऊपर आएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे लीकेज है। ओके, halogen diode and mass spectrometer testing are similar, both using an identifier gas to detect the presence of a leak। Okay, either halogen or helium is introduced into a pressurized vessel. A halogen diode detector or mass spectrometer located outside the pressurized area alerts technicians to the presence of halogen or helium, okay, indicating a leak। तो इस तरीके से हम वहाँ पे भी आपका दैट मीन्स कोई लीकेज है तो आप डिटेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। सम बबल टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन साइट विद स्पेशल इक्विपमेंट टू क्रिएट सील्ड एरियाज ऑन लार्ज एंड or flat surface। Okay, however bubble testing and other leak testing methods are time consuming and require cumbersome equipment and setup। Okay, they are best performed in laboratory setting। ये हम लोग क्या है लेबोरेटरी में जो सेटअप होता है वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जनरली हम लोग आपका ये जनरल पर्पज़ के लिए हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। कंपेयरिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स, दैट मीन इतने सारे जो मेथड आपका उनको आप कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी कैन बी डिफ़िकल्ट, मतलब इतने सारे एंटिटी मेथड्स को कंपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि सब क्या है इनका जो सेटअप है
सबका यूनिक है, अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है, अलग पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं सारी। ओके, ईच इज़ यूनिक एंड डिज़ाइन फॉर इट्स ओन पर्पज़। दिस ऑल्सो मीन्स दैट डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन on certain type of entity is likely to be required to or preferred। ठीक है ना, दैट मीन्स उनके एप्लीकेशन के बिहाफ में कौन सी आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, या कौन सा आपका रिक्वायर्ड है, कौन सा आप लोग इसको प्रेफर कर सकते हैं। व्हेन द चॉइस इज अनक्लियर, हमें जब ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सा चूज़ करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ ईच एंटिटी। ठीक है, इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या एडवांटेज है और क्या आपका यहाँ पे डिमेरिट्स हैं। ओके, ईच एंटिटी टेक्निक इन ऑर्डर टू मेक अ करेक्ट इक्विपमेंट डिसीजन। ठीक है, यदि आप वहाँ पे कौन सा आपका मेथड चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है आपका वहाँ पे, दैट मीन्स कौन सा इक्विपमेंट आपको यूज़ करना है। ओके, द चार्ट बिलो प्रोवाइड्स अ जनरल कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी। मतलब यहाँ पे देखो आपका चार्ट दिखाया गया है कि कहाँ पे क्या आपको कौन सी लिमिट आपका है, कहाँ पे किस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए, किस मटेरियल में आप करने वाले हैं टेस्ट। ठीक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑपरेटर है उसको कोई नुकसान करे, ठीक है ना, किसी टाइप का कोई नुकसान हो। ठीक है, सेटअप आपका किसका फास्ट होता है, किसका मॉडरेट है आपका, ठीक है ना, या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कहाँ पे क्या यूज़ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सारी टेस्टिंग आप देख पा रहे होंगे। देखिए स्टार्टिंग से किया आपका अल्ट्रासोनिक हो गया, फिर एडी करंट है, फिर विजुअल इंस्पेक्शन है आपका, लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्ट है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेज़र टेस्टिंग हो गया, रेडियोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल है, ओके, एकॉस्टिक एमिशन है, थर्मल इमेजिंग है, वाइब्रेशन है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट है, लीक टेस्टिंग है। दैट मीन्स आपके यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये चार्ट यदि आप बनाते हैं एग्ज़ाम में तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना, तो कोशिश करो इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।